नमस्कार, सुप्रभात। मैं ऐश्वर्या फिर से प्रस्तुत हूँ दक्षिणा के इस नए एपिसोड में। भक्तों, सृष्टि में शक्ति का एक विशेष महत्व है। देवताओं और असुरों के महासंग्राम में जब देवता कमजोर पड़ने लगे तो वह भगवान शंकर के पास गए और सहायता की प्रार्थना की। देवादिदेव भगवान शिव ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवताओं के सम्मिलित तेज से एक दिव्य और अलौकिक नारी को अवतरित किया। उस नारी के अवतार को हम महामाया शक्ति के नाम से जानते हैं। शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा ने रणभूमि में असुरों का नाश किया और देवताओं को विजय दिलाई। समय के साथ साथ शक्ति ने अलग अलग नामों से अवतार लिया। शक्ति के 9 रूपों को हम नव दुर्गा के नाम से जानते हैं। भारत में शक्ति के अनेक प्रसिद्ध मंदिर और शक्ति पीठ हैं। ऐसा ही एक माता का मंदिर राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित ओसिया कस्बे में है। इस मंदिर को सचियाई माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। ओसिया कस्बा जोधपुर फलौदी सड़क मार्ग पर जोधपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। रेल से भी यहाँ आ सकते हैं। ओसिया रेलवे स्टेशन से सचियाई माता का मंदिर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मेन मार्केट में है। लीजिए, अब हम आ गए हैं सचियाई माता मंदिर के ठीक सामने। माता का मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 150 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार जोधपुर के छितर के पत्थर से बना है और उसके शीर्ष पर चांदी का मेहराब बना है। द्वार के बाईं ओर एक छोटा हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर के चारों ओर मजबूत पत्थरों से परकोटा बनाया गया है। द्वार की पोल में बाईं ओर सचियाई माता मंदिर ट्रस्ट का कार्यालय है। बाहर से आने वाले भक्त ट्रस्ट कार्यालय से जानकारी और सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य द्वार में प्रवेश करने के बाद सिलसिला शुरू होता है चांदी के तोरपा द्वार का। जी हाँ, इस मंदिर में थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगभग चांदी के तोरपा बने हुए हैं। सीढ़ियों में लगभग आधी दूरी तय करने पर रास्तों में एक बड़ा चौक मिलता है। चौक के बाद एक और भव्य प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार के बाईं तरफ भैरव और दाहिनी तरफ भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। राजस्थान में पुराने समय से शक्ति स्वरूपम दमामी जाति के लोग माता का गुणगान करते आए हैं। इसी परंपरा का निर्वहन यहाँ भी देखने को मिल रहा है। माता के दर्शन करने जो भी भक्त आते हैं, इन्हें घी और प्रसाद देते हैं। इनके परिवार का गुजारा इसी आमदनी से चलता है। इसी प्रवेश द्वार के अंदर बाईं ओर एक सीढ़ियों का रास्ता बना है जो नव दुर्गा मंदिर तक जाता है। यह मंदिर भी बहुत पुराना और भव्य बना हुआ है। यहाँ भी शिल्पकारी का बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर स्तंभ और चांदी के मेहराब बने हुए हैं। प्रवेश द्वार से बाहर की और दाहिनी दिशा में जब हम देखते हैं तो और बड़े बड़े शिखर वाले मंदिर नजर आते हैं। यहाँ से घड़ी की विपरीत दिशा में नव दुर्गा के अलग अलग 9 मंदिर बने हुए हैं। पहला शैलपुत्री का मंदिर, दूसरा ब्रह्मचारिणी। इस तरह 9 देवियों के 9 मंदिर हैं, जिनमें संगमरमर की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित हैं। 10वां मंदिर भगवान श्री राधा कृष्ण का है, जो गर्भगृह के अहाते में ही एक तरफ बना हुआ है। चलिए, अब हम चलते हैं सचियाई माता मंदिर के गर्भगृह में। यहाँ प्रवेश करते ही मंदिर की भव्यता का अंदाजा लग जाता है। यहाँ पर भी द्वार के दरवाजे चांदी से बने हैं और स्तंभों पर बारीक नक्काशी का काम किया हुआ है। चौक के धरातल से कुछ ऊंचाई पर एक छोटे मंदिर में ओसियाई की अधिष्ठायी देवी सचियाई माता विराजमान है। आइए हम भी सचियाई माता के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त करें। सचियाई माता की प्रतिमा कसोटा के काले पत्थर से बनी हुई है। माता का अति सुंदर और मन भावक स्वरूप यहाँ देखने को मिलता है। मस्तक पर बड़ा रत्न जड़ित मुकुट और ऊपर सोने चांदी के छत्र शोभा दे रहे हैं। माता के हाथों में ढाल और तलवार शोभित है। इस गर्भगृह परिसर में पत्थर पर बारीक शिल्पकारी का अद्भुत नमूना देखने को मिलता है। गुम्बद और स्तंभों पर देवी और अन्य देवी देवताओं की सैकड़ों मूर्तियां बनी हुई है। इसके साथ ही रंगीन कांच का काम भी मंदिर की भव्यता और सुंदरता में चार चांद लगा देता है। मंदिर प्रदक्षिणा में भी माता की मूर्ति के ठीक पीछे महिषासुरमर्दिनी माता चामुंडा की बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई गई है। गर्भगृह के बाईं और बाहर की तरफ भगवान शंकर और गणेश जी के मंदिर बने हुए हैं।
यहाँ पर ब्राह्मण जाति के पुजारी बरसों से सेवा पूजा कर रहे हैं। आइए बात करते हैं सचियाई माता मंदिर के पुजारी जी से। मन प्रियवासिनी सरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय श्रृंग निजालय माध्य गते मधु मधुरे मधुकेटभ भंजनिकेटभ भंजि निरासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। मेरा नाम अशोक शर्मा है। हम यहाँ पिछले 33 पीढ़ी से पूजा करते हैं। तो साथ ही के मत भोले ब्राह्मण है और उसकी परंपरा से पूजा करते हैं। जिस दिन जजमान को करानी होती है तो जजमान को सवेरे 5 बजे मंदिर में प्रवेश करना पड़ता है। उसके बाद में यहाँ के पुजारी लोग हैं वो जजमान के द्वारा गणपति पूजन और षोडश मातृका का पूजन और कलश का पूजन होता है। उसके बाद में यजमान दंपति सहित देवी का अभिषेक, राजोपचार, षोडशोपचार जैसा आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार माता का पूजन होता है। पूजन में दूध, दही, घृत, मधु और शर्करा से माता का अभिषेक होता है और उसके बाद में गंगा जल, कस्तूरी आदि सुगंधित द्रव्यों से माता का अभिषेक होता है। उसके बाद में नाना रत्न और आभूषणों से माता का श्रृंगार होता है और उसके बाद में 9 प्रकार की मिठाई, 9 प्रकार का मेवा और 9 प्रकार के पेय पदार्थ से माता को भोग लगाया जाता है। उसके बाद में अभिषेक का दिव्य आरती होती है। आरती होने के बाद में यहाँ के जो पुस्तनी पुजारी हैं वो यजमान का अभिषेक करते हैं और यजमान को आशीर्वाद देकर माता यजमान की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती है। सचियाई माता मंदिर का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। इस मंदिर का निर्माण ओसियाई गांव बसने के साथ ही हुआ। कहा जाता है कि भीनमाल के राजा श्री पुंज के पुत्र उत्पल देव भीनमाल छोड़कर नया नगर बसाने की मनसा लेकर निकल पड़े। उनके साथ मंत्री पुत्र उहड़ कुमार भी आ गए। रास्ते में मंत्री पुत्र ने एक सौदागर से 180 घोड़े खरीद लिए और दोनों व्यक्ति दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में उस समय श्री साधु नाम के राजा का राज था। मंत्री पुत्र ने एक एक करके 180 घोड़े दिल्ली के राजा को भेंट कर दिए। तो राजा ने उनको बुलाकर उनकी मनसा पूछी। राजा के पूछने पर उत्पल देव ने कहा कि मैं एक नया नगर बसाना चाहता हूँ। राजा ने यह कहते हुए आज्ञा दे दी कि जहाँ उजाड़ भूमि मिले वहाँ पर अपना नगर बसा लो। कुंवर उत्पल देव और उहड़ कुमार घोड़े पर सवार होकर मंडोर तक आए, पर उनको कोई उचित भूमि नहीं मिली। मंडोर से कुछ आगे चलकर उन्होंने भूमि पसंद की और उसी स्थान पर नई नगरी बसाने का निश्चय किया। राजा उत्पल देव की बसाई इस नगरी को उपकेशपुर कहा जाने लगा। उधर भीनमाल से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आकर बस गए। मंदिर के बारे में और जानकारी के लिए मिलते हैं सचियाई माता मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय से। मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है और मैं यहाँ सचियाई माता जी ट्रस्ट बना हुआ है जो इस मंदिर की देख रेख करता है, व्यवस्था करता है। यहाँ पर मैं 33 साल से मैनेजर पोस्ट पर नियुक्त। ये जो जगह है पहाड़ी है गांव के पास में, ये जगह बताई कि कल निश्चित समय पर तुम वहाँ आ जाना और मैं पहाड़ में से मूर्ति के रूप में निकलूँगी और दर्शन कर लेना और फिर जलपान ग्रहण कर लेना। तो उसको दर्शन देने के लिए वो जो पुत्र वधू थी ओसियों की वो यहाँ आई। यहाँ देखा तो कोई नहीं है, केवल पहाड़ी है और कुछ चरवाहे अपनी गायों बकरियों को लिए हुए खड़े थे। तो उसके मन में आया कि माता जी ने ऐसा बताया था, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसी समय बताते हैं माता जी ने बुढ़िया का रूप धारण करके और उन चरवाहों को कहा कि अपनी गायों बकरियों को यहाँ से हटाओ और चिल्लाना मत। जैसे ही बताते उन्होंने अपनी गायों बकरियों को हटाया तो इस पहाड़ में 2 टुकड़े हो गए और उसमें से ये जो अभी मूर्ति माता जी की है वो पहाड़ के अंदर में से प्रकट हुए। तो उसने चरवाहे ने अपनी गायों बकरियों को रोकने के लिए, क्यों बहुत बड़ी आवाज़ हुई थी, पहाड़ के 2 टुकड़े हुए थे, रोकने के लिए आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाते ही जितनी मूर्ति बाहर निकली वहीं पर मूर्ति स्थापित हो गई, उससे आगे बाहर निकली नहीं। तो बताते हैं कि माता जी का एक पैर पहाड़ के अंदर है, 4 भुजा है
काले पत्थर की मूर्ति है। एक हाथ में तो तलवार है, दूसरे में महिषासुर राक्षस का मुंड है, तीसरे हाथ में ध्वजा है, चौथे हाथ में त्रिशूल है। फिर उसने माता जी के दर्शन करके जलपान ग्रहण किया, माता जी का आशीर्वाद लिया और फिर पूरे गांव को मालूम पड़ा कि ये जो बता रही थी, क्योंकि जब वो मूर्ति निकलने वाली थी तो उन्होंने अपने परिवार को बताया कि ऐसी मूर्ति यहाँ निकलने वाली है, आप लोग भी चलो। कुछ लोग आए, कुछ नहीं आए, कुछ ने माना, कुछ ने नहीं माना, लेकिन जिन्होंने नहीं माना उन्होंने मूर्ति निकलने के बाद उसकी बात को माना। ऐसे करके फिर यहाँ का जो राजा था उपलदेव पंवार और 3,80,000 पंवार राजपूत, दूसरी जातियाँ, और उन राजा उपलदेव के जो दरबारी थे उनको सभी पूरे गांव को एक ही रात में एक प्रकार का ही स्वप्न आया और इस मूर्ति के ऊपर ये जैसा अभी मंदिर बना हुआ है ऐसा ही मंदिर बना हुआ दिखाया गया कि ऐसा मंदिर यहाँ पर। तो दूसरे दिन उनके राज दरबार में ये चर्चा का विषय हो गया कि हमने ऐसा मंदिर देखा स्वप्न में। तो दरबारियों का असर हमने भी देखा, ऐसे जनता ने कहा हमने भी देखा। तो ऐसे करके वो विचार विमर्श चल रहा था। उसी समय बताते हैं कि आकाशवाणी हुई कि ये स्वप्न नहीं था, ये मेरा हुक्म है। मैंने तुमको इसलिए मंदिर बताया है स्वप्न में कि राजा है उपलदेव पंवार, वो ऐसे मंदिर का यहाँ निर्माण करवाओ और अगर धन की आवश्यकता हो तो यहाँ से 4 किलोमीटर पर एक तालाब बताया गया कि उस तालाब की खुदाई की जाए और उसमें जो 9 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं उसको निकाला जाए और पूरी 9 लाख स्वर्ण मुद्राएं यहाँ पर मंदिर बनाने के लिए काम में ली जाए। तो राजा उपलदेव पंवार राजपूत ने इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। उस समय हम बताते हैं राजा उपलदेव के ज़माने में जैनाचार्य रतन प्रभु सूरी का इधर आना हुआ। उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी जन समुदाय है, बहुत बड़ी नगरी, तो अपने जैन धर्म का प्रचार करना चाहिए। उन्होंने रुई का सर्प बनाया, रुई का सर्प बना के उसमें तांत्रिक विद्या से जीवन दे के सर्प को राजा के महल में भेजा और जो राजा के इकलौती संतान थे उनको वो सर्प डसाया। तो सर्प जैसे उसको डस लिया तो उस सर्प को ही राजमहल में ही उन्होंने तांत्रिक विद्या वापिस लेकर के सर्प को मृत घोषित कर दिया और उधर राजा का जो राजकुमार था वो भी मूर्छित हो गया। काफ़ी डॉक्टरों को बताया, वैद्यों को बताया उस जमाने, तो उसका कोई उपचार लगा नहीं। आखिर उसको शमशान में जलाने के लिए ले जाने लगे। तो जैनाचार्य अपनी तांत्रिक विद्या से वो सब देख रहे थे कि राजमहल में क्या हो रहा है, गांव में क्या हो रहा है, क्या हलचल है। ऐसे करके बताते हैं जब शमशान की तरफ जा रहे थे तो अपने 2 शिष्यों को भेजा सामने कि वो जो आदमी मरे हुए को ले जा रहे हैं उनको रोको और उनको बताना भाई अभी ये आदमी मरा नहीं। ऐसे करके उनको मेरे पास लेके आए। उनके 2 शिष्य गए, अर्थी को रोका कि भाई रुको। उन्होंने पूछा बोलो, तो कि ये आदमी अभी जिंदा है, मरा नहीं है, इसलिए आप 2 मिनट के लिए यहाँ बाहर गुरुजी बैठे हैं, वो आपको बुला रहे हैं। ऐसे करके उनके पास में ले गए। उन्होंने बताया कि इसको तो सर्प ने खाया है। राजमहल में सभी ने देखा था सर्प मरा हुआ पड़ा था, तो उनको विश्वास हो गया। ऐसे करके उन्होंने उस मरे हुए आदमी को गुरुजी के पास में रख दिया। गुरुजी ने दूसरा रुई का सर्प बनाया, उसमें तांत्रिक विद्या से जीवन दिया और वापस उसको डसाया गया। ऐसे करके तांत्रिक विद्या से उसको जीवन दान दिया, मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिया। तो जो राजा था उन्होंने कहा कि हमने कहा था आपको आप कहेंगे वैसे हम करेंगे, तो हमारे लिए क्या आ गया है, आपने हमारे बच्चे को बचाया है। तो उन्होंने कहा कि जो आप खान पीन है आपका चेंज करो और जैन धर्म ओसवाल। उस समय ओसवालों की उत्पत्ति ओसियों से हुई। 3,80,000 पंवार राजपूतों को ओसवाल में कन्वर्ट किया गया, धर्म परिवर्तन करवाया गया। ऐसे करके 3,80,000 राजपूतों को ओसवाल में कन्वर्ट किया, इसलिए ओसियों से ओसवालों की उत्पत्ति बताते हैं।
और पवार राजपूत टोटली सचियाई माता जी को अपनी कुल देवी मानते थे। इस बीच क्या हुआ कि जब वो ओसवाल बन गए तो वो गुरु जी के पास में प्रवचन सुनने जाते और मंदिर को छोड़ दिया, मंदिर आना भूल गए। ऐसे करके माता जी को भी एहसास हुआ कि ये लोग उनकी उधर जाते हैं, इधर मंदिर में कोई आता नहीं है। ऐसे करके उन्होंने कुछ विचार धारणा अपने मन में सोची। इतने में बताते हैं कि यहाँ कोई मंदिर बन रहा था उस जमाने में। तो जिस दिन से वो ओसवाल बने उस दिन से जितना मंदिर दिन में निर्माण होता वो निर्माण रात को क्षतिग्रस्त हो जाता और जितना दिन में बनेगा वो नीचे गिर जाता। ये समस्या पहुंच गई गुरु जी के पास। तो गुरु जी ने कहा कि कल बताएंगे इसका पूरा निर्माण कैसे हो। ऐसे करके रात को जब शांति हो गई, लोग सो गए, तो वो माता जी के मंदिर में आ गए जैनाचार्य और माता जी को कहा कि ये हमारी समस्या है, आप इसका निवारण करें। माता जी ने कहा आप मरे हुए आदमी को जिंदा करते हो तो आप एक मंदिर निर्माण करना कर लो। तब नहीं, यहाँ की अधिष्ठात्री इस गांव की रक्षा करने वाली आप है, आप करो। तो मेरे को करना पड़ेगा, ठीक है। जिस आप ओसवाल बन गए हो राजपूतों से, तो आप अपने धर्म का मंदिर बनाने का वचन दो कि ओसवालों का ही मंदिर हम बनाएंगे। तो उन्होंने वचन दे दिया और दूसरे दिन ऐलान कर दिया जनता में कि आपकी समस्या का समाधान ये है, आप मेरे अनुयायी है, आप ओसवाल है, तो अपने धर्म का आप मंदिर बनाते हैं। तो उन्होंने जनता ने भी उनका कहना मान लिया। उस दिन से उस मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। अब इधर से क्या होता है, वो भी उनके गुरु जी की बात सही हो गई, पहले मरे हुए आदमी को जिंदा किया, वो भी बात सही हो गई, तो लोग उनके पूरा मानने लगे। अब इधर से राजा उपल देव पंवार की गाय का कोई दूध निकाल लेता है, ये शिकायत राजा के पास पहुंच गई। राजा ने अपनी सीक्रेसी को गाय के पीछे भेजा कि अपनी गाय का दूध कौन निकालता है, उसको पकड़ो। पकड़ने के लिए सीक्रेसी गई, पकड़े किसको, कोई निकालता ही नहीं है दूध। गाय तो एक जगह पे जाती है, सुबह जाती है, वहाँ खड़ी होती है, वहाँ दूध अपने आप थनों से गिर जाता है। दोपहर में जाती है, उसी जगह पे दूध अपने आप गिर जाता है। शाम को जाती है, दूध अपने आप उसी जगह पे गिर जाता है। ये रिपोर्ट आई राजा के पास। राजा ने कहा ये तो मेरे को जचता नहीं है कि दूध अपने आप गिरे। राजा स्वयं वहाँ पर चले गए देखने के लिए दूसरे दिन। तो उन्होंने देखा बात तो यही है जैसा बताया गया था। तो उन्होंने कहा पूछो जैनाचार्य जी से। तो उन्होंने कहा कल बताऊंगा। शाम को शांति हो गई, सब सो गए। गुरु जी माता जी के मंदिर में आ गए कि हमारी समस्या है, माता जी का समाधान करो। माता जी ने कहा बोलो कि गाय की, राजा की गाय का कोई दूध निकाल लेता है। तो क्या दूध निकाल लेता है, इसका समाधान यही है कि मंदिर मेरे कहने से बना क्या तेरे कहने से बना। मेरे कहने से बना, वो मंदिर पूरा हो गया तो क्या आपके हुक्म से हो गया। तो उसके अंदर रखने के लिए ज़मीन के अंदर में मिट्टी की और दूध की मूर्ति बन रही है। वो मूर्ति 7 दिन के बाद में निकाल के उस नए वाले मंदिर में रखना है। ऐसे करके वो चले गए। दूसरे दिन लोगों को बता दिया गुरुजी ने कि यहाँ तो मूर्ति निकलेगी और वो मूर्ति उठा के अपने को निकाल के उस मंदिर में रखना है नए वाले में। और वो जो 7 दिन का माता जी ने टाइम बताया था वो गुरुजी भूल गए, बताया नहीं उनको। इतना बड़ा जन समुदाय था, उन्होंने किसी ने मूर्ति को 7 दिन से पहले ही निकाल ली और वो गुरुजी भी भूल गए और जनता को मालूम ही नहीं था। उस मूर्ति को मंदिर में रख दिया गया पूजा में। और फिर उसको सफाई कुछ रह गया था बाकी, क्यों 7 दिन पूरे हुए नहीं थे, तो उसको सफाई करने के लिए किसी कारीगर से चोट पहुंचाई गई मूर्ति पर। चोट पहुंचाते ही उसमें से खून और दूध निकलने लगे और महामारी बीमारी फैल गई, नदियां बहने लगी, हजारों की तादाद में लोग मरने लग गए। तो फिर उन्होंने गुरुजी को कहा कि ये लोग मर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपने मूर्ति को छेड़े क्यों, आप तोड़ फोड़ क्यों की। मैं तो कल बताऊंगा समाधान। कि कल कैसे बताओ। ऐसे करके उनमें जनता में और गुरुजी में डिस्प्यूट हो गए।
डिस्प्यूट होने पर गुरुजी उनको सबको लेके माता जी के पास आए और माता जी को अर्ज किया कि हमारी ये समस्या है, तो कि एक को नहीं छोड़ूंगी, सब मारे जाओगे यहाँ पर, मेरे द्वारा बनी हुई मूर्ति को छेड़ने की आवश्यकता क्या? मैंने तेरे को बोला कि नहीं 7 दिन के बाद निकालना, आपने पहले क्यों नहीं निकाली? पूरा होने देते 7 दिन में। तो ये तो बात मैं भूल गया तो भुगतो अब। ऐसे करके उनके माता जी ने उनको श्राप दे दिया, जो ओसवाल बने उनको, कि जो यहाँ रहेगा वो इसमें महामारी में मारा जाएगा और जो यहाँ से निकल जाएगा वो लोग बच जाएगा। तो उन्होंने अपनी रक्षा के लिए माता जी को अर्ज किया कि आप हमारी रक्षा करो, हम आपको कुलदेवी मानते रहेंगे। ऐसे करके वो जो इस गांव से निकल गए, वो श्राप आज भी लागू है। वो लोग इस गांव में घर बसा के फैमिली से नहीं रह सकते आज भी। ऐसे करके ओसवाल इसलिए अपनी कुलदेवी को मानते हैं। ऐसे 36 कौम में कुलदेवी है, राजपूतों में पवारों वगैरह की है, खिलेरियों वगैरह की है, विष्णुओं में, ब्राह्मणों में है, हमारे पुजारी सेवकों में भी है, महेश्वरियों में है, मंत्री है, लड्डा है, सारडा है, शारदा है। ऐसे करके सैकड़ों जातियों में कुलदेवी 36 कौम की। और जोधपुर से ओसियाँ रेलवे स्टेशन है और इंटरसिटी दिल्ली से इंटरसिटी ट्रेन चलती है जो जैसलमेर तक जाती है। रेलवे स्टेशन है ओसियाँ। जोधपुर रायकाबाग बस स्टैंड है, केंद्रीय बस स्टैंड, वहाँ से 1 घंटे में यहाँ पर बस द्वारा आ सकते हैं और रुकने की पूरी यहाँ सुविधा है। और हम यहाँ पर सेवक जाति मुंडिया 33 पीढ़ी से इस मंदिर के पुजारी है, 33 जनरेशन से। ओसिया में रहने वाले जिन लोगों ने जैन धर्म स्वीकार किया वे सभी ओसवाल कहलाए। इन ओसवालों की कुलदेवी सचियाई माता ही है। दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं और माता के दर्शन पर मनोवांछित फल पाते हैं। हमने अपनी बात गर्भगृह में ही छोड़ दी थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। गर्भगृह के दाहिनी ओर बाहर निकलते ही एक छोटा सूर्य मंदिर दिखाई देता है। इस मंदिर में चांदी के रथ पर भगवान सूर्य देव का प्रतीक चिन्ह स्थापित है। दालान से होकर जब हम मुख्य मंदिर के बाईं ओर चलते हैं तो सामने आपातकालीन द्वार दिखाई देता है। नवरात्रि में ज्यादा भीड़ होने या किसी संकट की स्थिति में इस द्वार को खोला जाता है। ऊंचाई पर बने इस मंदिर से पूरे ओसियाई कस्बे का दृश्य दिखाई देता है। ओसिया के आसपास ऊंचे ऊंचे बालू रेत के टीले भी हैं। यहाँ घूमने के लिए विदेशी पर्यटक साल भर आते रहते हैं। साथ ही फिल्म निर्माताओं का भी ये पसंदीदा स्थान है। सर्दी के मौसम में राजस्थान सरकार का पर्यटन विभाग यहाँ मरु महोत्सव का आयोजन करता है, जिसमें देसी विदेशी पर्यटक बड़ी तादाद में आते हैं। ओसिया के सचियाई माता मंदिर में भी हर एक नवरात्रि को विशाल मेला लगता है, जिसमें सभी जाति के लोग दर्शन करने आते हैं। विशेष रूप से ओसवाल जाति के भक्त यहाँ अपने बच्चों के मुंडन संस्कार करने आते हैं और नव विवाहित जोड़े की जात यानी कि गठबंधन के साथ फेरी लगाते हैं। प्रदक्षिणा के इस अंक में हमने ओसिया कस्बे में स्थित सचियाई माता के दर्शन किए। आज के लिए आज्ञा दीजिए। जय सचियाई माता। जगत पिता के परम पिता के चरण कमल की प्रदक्षिणा, चरण